समझ लो इन्हीं को परिवार है, इन्हीं को परिवार टूटा, इन्हीं के बच्चे हम लोग, इन्हीं के हम लोग बेटा है। संसारिक बेटा हम लोग नहीं, आध्यात्मिक बेटा है। सब आध्यात्मिक कार में उपस्थित हुए। आपका दिल में कैसा गुजर रहा है? हमका दिल में गुजर रहा है कि अंतिम संस्कार हुआ। हम लोग बाप थे, हर आइडिया देते थे, हर आइडिया समझाते थे, कुछ गलती के दिन लपड़ खाते थे। और कल के अपना जीवन को, जिंदगी के संभालो बेटा, अपना आत्मा के जानो, परमात्मा के जानो, और मन क्या है, इंद्रियां क्या है, सबके समेटो और सभी से मिल के रहो संसार में, किसी को दुख मत दो। आपका परिचय? हमारा गोपाल शर्मा नाम है, फतेहपुर ठाकुर है, ठाकुरपुर से है सर। और हमारे महाराज जी का पूर्ण परिचय दीजिए। संत मेघन दास जी इनका नाम है। अम्बा तेरी घर था, कलकत्ता में गुरु मुख हुए थे। इनका गुरु का नाम था कबीर रहमान जी। आध्यात्मिक से हम लोगों को जोड़ने का और जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोगों को सही रास्ता बताते थे, बेटा ऐसे करो, ऐसे सत्य मार्ग पर चलो, काम क्रोध नहीं करो, काम से त्यागो। और इसमें हम लोग को संस्था में जोड़े, हम लोग को जोड़े। और इनके देहांत के बाद हम लोग निःशब्द हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, कबीर रहमानी बाबा से, कि इनका स्थान अपने चरणों में दीजिए। हे प्रभु, मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ। परिचय? बहुत महान संत थे। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक का नींव रखने वाले हमारे महान संत श्री मेघन दास जी के नाम से जाने जाते थे। बम्बात्री इनका पैतृक गांव था और एक स्तंभ थे जो आज इस दुनिया से विदा लिए हैं। ईश्वर से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ईश्वर से यही कहना चाहता हूँ कि हे ईश्वर, इनको अपने चरणों में स्थान दें। और फिर इस दुनिया में जो आदमी नहीं जागे हैं, जिस आदमी में कुछ कमी रह गई है, फिर पुनः आप मानव रूप में आ करके और लोगों को समझाने और बुझाने का, सत्य मार्ग पर चलने का प्रेरित कीजिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राम नरेश यादव हुआ। मैं ग्राम केलवा टोला मथुरापुर के रहने वाला हूँ। आप फोन कहाँ किए? पंचायत में आज अभी उपस्थित हैं मेघन दास जी की अंतिम संस्कार में, आश्रम में, मुख्य आश्रम में, दादर नदी के किनारे। सर्वप्रथम मैं इसी इलाका का हूँ। डुमीचट्टी विद्यालय में पढ़ा, उच्च विद्यालय में। और जिस समय सत्संग के नाम से कोई नहीं जानते थे, उस समय से यह मेघन जी जनता का समझाने का काम, उजागर करने का काम किए। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके जितने भी देख रहे हैं बाल बच्चे, सब हम लोग कुटुंब कबीला सभी उपस्थित हैं। और उनका एक नंबर जो है, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय, इनके बारे में? हमारे ग्राम अम्बातरी के मेघन दास जी जिस वक्त गुरु रहमानी जी से दीक्षा लेकर या उनसे पगड़ी लेकर के जिस वक्त हमारे एरिया में आए थे, यहाँ से फतेहपुर तक कोई भी
सत्संग के बारे में नहीं जानते थे। इनका प्रथम चरण, यहाँ से मैं कहता हूँ कि फतेहपुर तक के लोग नहीं जानते थे कि सत्संग क्या है, लेकिन इनका जानकारी हुआ। इनका हवा जिधर से निकला, इन्हीं की आवाज़ के द्वारा सब सत्संग के बारे में जानते हुए, और हर जगह इन्होंने बहुत प्रयास किए कि नहीं, सत्संग में रहोगे जीवन सुधर जाएगा, और जीवन सुधारने का काम किया। आज तक जो है, जब तक ये जिंदा रहे तब तक ये अपना कारोबार चालू रखने रहे। और ये पूरे मोहनपुर के लोग भी इन बात का इनका, और फतेहपुर थाना से भी इनका पूरा कांटेक्ट हुआ, और दूर दराज के लोग भी इसको जाने और हम लोग भी जाने। और जानने के बाद उसके बाद में बहुत से पंथ आए, लेकिन सबसे प्रथम पंथ कहलाने वाले गुरु रहमानी जी का प्रथम शिष्य यही संत जी हैं, जिनका नाम मेघन दास है, जो आज पुण्य तिथि पर हम लोग यहाँ पहुँचल हैं। और इनका पुण्यात्म जो है कभी नहीं छूटेगा। और अभी तो तत्काल हम लोग इनका समर्पण में आए हैं, लेकिन आगे जा कर के ईश्वर की कृपा से संत जी अपना कृपा लगावें कि आग करके और रूप धारण कर करके और ला करके हम लोग को और आगे बढ़ाने की काम करें, जिसमें हम लोग को कामना पूरी हो जाए। और यही हम इनसे विनती करते हैं कि चलने वक्त हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा नाम राम खिलावन यादव, ग्राम अम्बातरी, थाना मोहनपुर, जिला गया के निवासी हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी आत्मा की शांति मिले, अब पुनः ये धरती पर पुनः दूसरा अवतार मिले, ताकि इस इलाका का गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का आध्यात्मिक से जुड़ा हो। मैं यही कामना करता हूँ। और इनके परिजनों को दुखद की घड़ी हौसला मिले। मैं जनता की आवाज़ नंदलाल यादव, जय हिंद। आप वहाँ देंगे, आप वहाँ देंगे। इनसे कुछ मंतव्य ले लीजिएगा। दुर्गा जी हैं, उनका परिचय। च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणां तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। वो तो इतने अच्छे से गए कि कहा ही नहीं जा सकता, तो कह के गए हैं कि हम जा रहे हैं जी। हाँ, कह के गए जी, कह के गए हैं। क्या बात बोल रहे हैं? हमसे बात हुआ है कि हम जा रहे हैं जी। हाँ, ये दादा गुरु के भी पुण्यतिथि 29 जनवरी का ही था। इनका से लीजिए, वो क्या करके गए? बहुत भाग्य की बात इनका भी लीजिए। माने जो गए हैं, माने कह के गए कि हम आज जा रहे हैं। बोल सकते हैं। आप क्या बोलो इनके विचार के बारे, विषय के बारे में? इनके विषय के बारे में बता रहे हैं कि कम से कम हमको 30-35 साल हो गया इनके शरण में रहे हुए। और इसका संस्था का नाम भरगो ज्योति दरबार है, और इस संत महात्मा श्री मेघन दास जी इनके नाम था। और ये जो है कल हम लोग भंडारा जो बांटे ने, एक भंडारा चलता 29 जनवरी को, तो 29 जनवरी को तो भंडारा बांटते में जैसे कि कहीं बट गया हो तो कांगड़ी भोजन भी 100-200 कराते हैं, और अपने भी हमारे 100-200 आदमी हम लोग किए। और इसके बाद बांटते हुए खंगारते हुए इसके बाद साहब बोले कि हो से अब जो है सो सब हो गया, कहीं कहाँ हो गया। मैंने कहा के गए कि हम वो पहले बोल दिए थे कि हम पूजा पर रहेंगे, और उसके बाद पूजा के बाद जो है चले जाएंगे। ऐसे हैं? पहले बोल रहे थे। यही 29 जनवरी था और रविवार दिन था, और
मैंने कह के गए हर दिन से बोले कि अब हमारा समय आ गया। अब तुम लोग मत इंतजार करो, अब हम परम धाम की ओर। और 2-4 रोज पहले भी बोले हैं। पहले भी बोले हैं कि 4 दिन पहले से बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ही दिन मुहूर्त जो है वही रविवार 29 जनवरी जी 1978 में इनका अंतिम संस्कार हुआ। वही 29 तारीख दिन रविवार वही अपना चरणों में गुरु जी के अथी में समर्पित होकर के और कल्याण हो गए। लेकिन आप लोग तो मैंने खुश हैं कि मैंने कह के गए। ये तो गर्व की बात है। ये कितने महान पुरुष है जी, कितने महान पुरुष हैं, कितने महान पुरुष हैं, महान पुरुष है, महान पुरुष। तो आत्मा का ज्ञान का जो काम जो किया है हमारे क्षेत्र में, सो सर्वप्रथम वही का आगमन हुआ और उन्हीं के माध्यम से हम लोग को आत्मा का क्या है और परमात्मा क्या है इनके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी मिला। हम लोग के क्षेत्र में अध्यात्म के विषय में कोई नहीं जानता। सर्वप्रथम इनका स्थान हुआ गुरु महाराज की कृपा से। तो हम लोग का क्षेत्र में ये ज्ञान का जो शेयर किया ना, उसका बाद बहुत सारे से मत आए, लेकिन इसका पूर्व पहले ही थे। अध्यात्म ज्ञान जो है ना, ज्ञान ही शेयर किए हैं, जिससे ज्ञान के। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि फिर से हमारे गुरुजी आवे? परमात्मा इनको मानव रूप में अवतार करे ताकि जो आदमी छूटे हुए जिनका उद्धार ज्ञान करने के लिए आए ज्ञान हो उनको। हर जिला से प्रार्थना है कि इस बार गुरुजी अगर चले गए हैं तो फिर आपसी इस धरती पर आकर के फिर उपकार करें। यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है भाई, काहे से बोल रहा है? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। तो बोल दिए थे आज साल भर के पहले 29 जनवरी के तुम लोग जैसे आते रहेंगे फिर भी हम यहाँ पर ही रहेंगे। ये बात बोल दिए थे हमारे माँ के पास। घुमा देंगे। घाट पर जाना है, बोलिए। आ जाएगा, फोन नंबर दे दिया। ठीक हो गया। दावे या